बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूट्रस की एनाटॉमी। तो यूट्रस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बड़ा ही वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन इस वजह से है क्योंकि गैमीट्स की जो मूवमेंट होनी है वो सारी की सारी यूट्रस के थ्रू होनी है। यूट्रस एक पैसेज है, स्पर्म्स यूट्रस के थ्रू ही जाएंगे, फ्लॉपिंग ट्यूब्स के अंदर जाके एग के साथ फर्टिलाइज्ड होंगे और बाद में वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यूट्रस के अंदर ही आकर इम्प्लांट होगा और वहीं पे जो है बेबी की ग्रोथ शुरू होगी। तो बेसिकली गैमेट्स की मूवमेंट से लेकर बेबी की इम्प्लांटेशन तक और बेबी की पूरी ग्रोथ, इन सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है यूट्रस। तो इन शॉर्ट हम यूँ कह सकते हैं कि यूट्रस जो है ये बेबी का एक हाउस है, एक घर है बेबी का अपने लिए। ठीक है। तो यूट्रस जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। यूट्रस क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें मस्कुलर कैसे है कि जब शुरू के अंदर बेबी होता है तो बेबी तो बिल्कुल सेवरल एमएम से स्टार्ट होता है, सेवरल एमएम से इसका डायमीटर होता है, तो तब यूट्रस का साइज़ छोटा होता है बिल्कुल। और बाद में जब फीटस बिल्कुल बड़ा हो जाता है उस लेवल का, जिस लेवल के ऊपर डिलीवरी होती है, तो तब भी क्या होता है, फीटस जो है वो विद इन द यूट्रस ही पड़ा हुआ होता है। तो हम ये बोलते हैं कि नॉर्मली तौर पे एक नॉन ग्रेविड यूट्रस, नॉन ग्रेविड बोलते हैं वो यूट्रस जिसमें प्रेगनेंसी कभी भी ना हुई हो, जो कभी भी प्रेग्नेंट ना हुई हो, ठीक है, जिसमें कभी भी प्रेगनेंसी ना डेवलप हुई हो, ठीक है, उसे नॉन ग्रेविड यूट्रस बोलते हैं। तो एक नॉन ग्रेविड यूट्रस का साइज़ जो है वो एक फिस्ट के बराबर होता है, या हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर तक होती है उसकी लेंथ। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये लेस देन 3 इंच है, 3 इंच से थोड़ा सा छोटा, या तकरीबन आप कह लें कि 3 इंच के बराबर होती है। तो यूट्रस एक बड़ी मस्कुलर ऑर्गन है। इसके पास एक बड़ी ट्रिमेंडस कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या कर सके, ये एक्सपेंड कर सकती है। ये एम्ब्लाइकस है, तो एम्ब्लाइकस से नीचे यहाँ तक यूट्रस पड़ी होती है। ठीक है, यहाँ तक। तो जब बेबी ग्रो करता है विद इन द वीक्स, तो ये क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होती जाती है, होती जाती है, और अल्टीमेटली 8th मंथ जब आता है, 32nd वीक्स होती हैं या 9th मंथ आता है, तो ये जीफाइड प्रोसेस जहाँ पर स्टर्नम पड़ी हुई होती है, ये स्टर्नम के पास जाके जो है ये लोकेट कर रही होती है यूट्रस, यानी कि पूरे के पूरे एब्डोमिनल आर्गन्स, पूरे के पूरे एब्डोमिन को कवर कर लेती है। और कहाँ इसने नीचे वाला सिर्फ एरिया कवर किया हुआ था। तो यूट्रस एक बड़ी मस्कुलर ऑर्गन है। और यूट्रस एक हॉलो ऑर्गन भी है। हॉलो ऑर्गन क्यों है? क्योंकि यूट्रस के अंदर चीज़ डेवलप हो रही है। ठीक है, यूट्रस की एक कैविटी बनी हुई है, अंदर से एम्प्टी है और साइड्स के ऊपर इसकी वॉल है। और याद रखें यूट्रस की जो वॉल्स हैं ये बड़ी ट्रिपल लेयर्ड वॉल है। कौन सी वॉल है? ट्रिपल लेयर वॉल है, यानी कि एक लेयर नहीं है, इसकी मल्टीपल लेयर्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और सपोर्टिव फंक्शन देती हैं। याद रखें जहाँ पर भी मल्टीपल लेयर्स आएंगी, मल्टीपल लेयर्स का काम ही यही होता है कि एक लेयर अपने फंक्शन के साथ दूसरी लेयर के फंक्शन के अंदर उसकी हेल्प करे। यानी कि अगर एक लेयर का काम कनेक्टिविटी है तो दूसरी लेयर हो सकता है कि उसे सपोर्ट दे रही हो उसके फंक्शन करने में, जो उस ऑर्गन का एक्चुअल फंक्शन है। तीसरी लेयर हो सकता है उसको फंक्शन दे रही हो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के अंदर या रिलैक्स करने के अंदर। तो यूट्रस के अंदर भी ये ट्रिपल लेयर है। हम इसकी मज़ीद डिटेल जो है अपने एक सेपरेट लेक्चर है इसके लिए, यूट्रस की लेयर के लिए, हिस्टोलॉजी का, उसके अंदर जो है वो देखेंगे। तो यूट्रस जो है बच्चे वो एक पेयर शेप ऑर्गन है, नाशपाती की तरह ऑर्गन है। नाशपाती क्या है? नीचे से क्या है, ब्रॉड है, एक साइड से क्या है, ब्रॉड है, और दूसरी साइड से क्या है, ये नैरो है, एंड होती जाती है, नैरो होती जाती है, ठीक, मोर स्पेसिफिक होती जाती है। तो हम बोलते हैं यूट्रस जो है इन्वर्टेड पेयर है, यानी कि अप साइड जो है इसकी वो क्या है, वो ब्रॉडर है, और लोअर साइड जो है वो इसकी वो क्या है, ये नैरोअर है। तो हम इसे बोलते हैं कि यूट्रस जो है वो इन्वर्टेड पेयर शेप ऑर्गन है, और ये बड़ा हॉलो ऑर्गन है और मस्कुलर है। और इसकी कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। तो अगर हम बॉडी के हिसाब से देखें कि बॉडी के अंदर ये पड़ा क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी ट्रांसवर्स पोजीशन बना के दिखाऊंगा कि अगर यहाँ पर ये यूट्रस है तो इससे आगे की तरफ, इससे बिल्कुल आगे की तरफ पड़ा होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और इससे बिल्कुल पीछे की तरफ पड़ी होगी रेक्टम। ठीक है। तो
सो ये यूट्रस है हमारे पास सैजिटल व्यू के अंदर। तो हमने देखा कि सबसे पहले यूट्रस के एंटीरियर साइड के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है, और सेंटर के अंदर बाद में क्या है, यूट्रस खुद है, ठीक है। और यूट्रस की बैक साइड के ऊपर क्या है, बावल लूप्स हैं, यानी कि हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि लार्ज बावल्स हैं एक्चुअली में। और नीचे की तरफ अगर देखें तो ओपनिंग हो रही है यहाँ पे यूरिथ्रा की, यूरिथ्रा की ओपनिंग है, यूरिथ्रा की ओपनिंग के बाद वजाइना की ओपनिंग है विद इन द सेंटर, और एट द लास्ट सबसे बैक साइड के ऊपर पोस्टीरियर साइड के ऊपर किसकी ओपनिंग है, रेक्टम की ओपनिंग है। तो ये कौन सा व्यू था हमारे पास, सैजिटल व्यू था। ये कौन सा व्यू था, सैजिटल व्यू था। सैजिटल व्यू के अंदर हमने देखा कि यूट्रस की एंटीरियर साइड के ऊपर देखे ना, ये बेली है, ठीक है, तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट है फीमेल की बॉडी की, ठीक है। और ये वाली कौन सी एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो हमने ये बोला कि एंटीरियर साइड के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, और पोस्टीरियर साइड के ऊपर बावल लूप्स हैं, और विद इन द सेंटर जो है वो पड़ा हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वर्टिब्राज हैं, ठीक है, लंबो वर्टिब्रा और सेक्रम और कॉक्सिक। तो अगर हम इसी को दूसरे व्यू के अंदर देखें, अगर हम इसको यहाँ पर कट सेक्शन करें इसका इस तरीके से कुछ, ठीक है, यहाँ पे कट सेक्शन करें तो हम देखेंगे कि यूट्रस के बिल्कुल यहाँ पर सेंटर के अंदर यूट्रस पड़ी है, और यूट्रस के साइड्स के ऊपर क्या है, ओवरीज पड़ी हुई हैं। क्या पड़ी हुई हैं, ओवरीज पड़ी हुई हैं, और ओवरी से साइड पे क्या आ रही है, फ्लॉपियन ट्यूब्स आ रही हैं, ठीक है। और इसी इमेज को थोड़ा सा मज़ीद अगर हम मॉडिफाई करें तो हम देखेंगे कि इसमें ऊपर की तरफ क्या पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ क्या पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, और नीचे की तरफ इसके अंदर क्या पड़ी हुई हैं, वही बावल लूप्स, वही बावल लूप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यूट्रस का बेसिकली सैजिटल कट सेक्शन, सॉरी ये वाला कौन सा है, ट्रांसवर्स या एक्सियल कट सेक्शन, ठीक है। इसी को थोड़ा सा अगर हम करें कि क्रोनल कट सेक्शन, जो हमें पहले देखना चाहिए था थोड़ा सा, क्रोनल कट सेक्शन है। क्रोनल कट सेक्शन के अंदर क्या है, यूट्रस है, और यूट्रस के साइड्स के ऊपर बिल्कुल कनेक्टेड हैं ओवरीज, ठीक है। और दोनों साइड्स के ऊपर, एक साइड के ऊपर और दोनों साइड दूसरी साइड के ऊपर भी क्या है, ओवरीज कनेक्टेड है। तो हमारे पास क्या आ गया, सेंटर के अंदर यूट्रस आ गई, यूट्रस के साइड्स के ऊपर निकली हुई क्या आ गई, फ्लॉपियन ट्यूब्स आ गई, और उसके नीचे बिल्कुल क्या आ गई, ओवरीज आ गई। तो इसी का हमने ये वाला कट सेक्शन लें इस लेवल से, ये वाला, तो इस कट सेक्शन के ऊपर हम देखेंगे कि हमें ये वाला इमेज मिलेगा कि दरमियान के अंदर सेंटर के अंदर यूट्रस है और साइड के ऊपर ओवरीज है। जिस तरह यहाँ देख लें कि सेंटर के अंदर यूट्रस है, ये यूट्रस यू, और ये क्या है, ओवरीज ओ, ठीक है। तो हमें पोजीशन क्लियर होगी, इसकी रिलेटिवली क्लियर हो गया कि किस पोजीशन के ऊपर जो है वो यूट्रस लाई किस पोजीशन के ऊपर कर रहा है, ठीक है। अब हम यूट्रस के पार्ट्स देखते हैं कि यूट्रस के पार्ट्स क्या हैं बेसिकली, ठीक है। सो यूट्रस में के पार्ट्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूट्रस जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दूसरी कैविटीज़ के साथ, दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा सच नहीं है यूट्रस, अगर मैं यहाँ से आपको एक स्कीमेटिक दिखाऊं तो यूट्रस यहाँ से लेके ये पॉइंट तक जो है, ये सारी की सारी क्या है, यूट्रस है। जो साइड वाला स्ट्रक्चर है ये यूट्रस के अंदर कंसीडर नहीं होता। तो यूट्रस लेटरली तौर पे ये साइड के ऊपर ये कनेक्ट कर रहा है फ्लॉपियन ट्यूब्स के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, फ्लॉपियन ट्यूब्स के साथ कनेक्ट करता है। और इन फ्लॉपियन ट्यूब्स ने कनेक्ट किसके साथ करना है, अल्टीमेटली ओवरीज के साथ। याद रखें फ्लॉपियन ट्यूब्स ओवरीज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, बल्कि इन्होंने इसको क्या किया होता है, कवर किया होता है। ऐसे ही कवर किया होता है कि अगर आप एक हाथ से अपनी मुट्ठी बंद करें लेफ्ट हैंड की, और राइट हैंड का जो है वो पूरा मुट्ठी के ऊपर यूँ रख दें, तो जो आपका राइट हैंड है वो फ्लॉपियन ट्यूब है, और जो लेफ्ट हैंड की जो फिस्ट बनी हुई है, आपकी जो मुट्ठी बनी हुई है, वो ओवरीज है। यानी कि कनेक्टेड नहीं है। ये राइट हैंड आपका कभी भी जिस तरह जुदा हो सकता है ओवरी से, इसी तरह फ्लॉपियन ट्यूब्स भी डिफरेंट होती है। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ आती है, यानी कि फॉलिकल रप्चर होने वाला होता है, तो ये फ्लॉपियन ट्यूब्स इस ओवरीज को क्या कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं। तो लेटरली तो फ्लॉपियन ट्यूब्स कवर की हुई हैं किससे, यूट्रस कनेक्ट की हुई है फ्लॉपियन ट्यूब से, और जबकि कॉर्डली नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ अगर देखें तो ये कनेक्ट की हुई है किसके साथ, विद द वजाइना, वजाइना के साथ इसने कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमने वो पार्ट देखना है, वो वाला पॉइंट
जिस पॉइंट पर ये फ्लॉपियन ट्यूब कनेक्ट कर रही है विद द यूट्रस, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉर्नस। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? कॉर्नस बोलते हैं, या हम इसे इंटरस्टिशियल पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला इस हिस्से को, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, अब वो वाला हिस्सा ये यहाँ पर इस लेवल के ऊपर कनेक्ट कर रहा था। मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस लेवल के ऊपर आपको पता है कि कनेक्ट कर रहा था फ्लॉपियन ट्यूब्स यूट्रस के साथ। तो जिस लेवल पर फ्लॉपियन ट्यूब्स यूट्रस के साथ कनेक्ट कर रही हैं, उस लेवल से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं फंडस। उसको क्या बोलते हैं? फंडस। ठीक है, उसके बाद जो नीचे की तरफ हॉलो ये कैविटी नज़र आ रही है हमारे पास, ये क्या है? हमारे पास यूट्रस की बॉडी है। ठीक है, या इसे यूट्राइन कैविटी बोलते हैं बेसिकली, और इसे हम क्या बोलते हैं कि ये यूट्रस की क्या है? बॉडी है। बॉडी को हम एक और स्ट्रक्चर बोलते हैं कॉर्पस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस। फिर एक पॉइंट आता है जब ये यूट्रस नैरो होना शुरू हो जाती है। ये देखें, ये यूट्रस क्या होना शुरू हो गई है? नैरो होना शुरू हो गया। तो जब ये यूट्रस नैरो होना शुरू हो जाए तो इस पॉइंट को बोलते हैं इस्थमस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस्थमस। इसके बाद ये यूट्रस जब कनेक्ट कर रही होती है तो ये एक नीचे की तरफ यूट्रस का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शनली तौर पे और स्ट्रक्चरली तौर पे ये यूट्रस की बाकी ऊपर वाली लेयर से डिफरेंट है। तो ये नया जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है तो इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स। ठीक है, सो हमने पढ़ लिया कि फ्लॉपियन ट्यूब्स यूट्रस के लेटरली तौर पे कनेक्टेड होती हैं, और वजाइना जो है वो कनेक्टेड होती है यूट्रस के साथ डायरेक्ट कॉर्डली कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर अगर ना हो तो यूट्रस बेकार है। ठीक है, क्योंकि फ्लॉपियन ट्यूब्स ने कनेक्शन बनाना है विद द ओवरीज, ताकि जो फर्टिलाइज्ड ओवम था वो यूट्रस तक पहुंच सके। ठीक है, और वजाइना ने कनेक्शन बनाना है मेल जेनिटल सिस्टम के साथ, ताकि जो है जो मेल गैमीट्स हैं वो यूट्रस तक पहुंच सकें और अल्टीमेटली जो फर्टिलाइजेशन हो सके। यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले इमेज के अंदर, तो आपको क्लियर पता दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है? फंडस है। ये बॉडी ऑफ यूट्रस पूरी की पूरी ये ओवरीज हैं। ओवरीज को फ्लॉपियन ट्यूब्स ने इस तरीके से ये घेरा हुआ है, जिस तरह फिम्ब्रियाई इसके बने हुए हैं, जो प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं इसे फिम्ब्रियाई बोलते हैं। हम एडिनेक्सा की एनाटॉमी में इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये वाले जो एरिया हैं इसको फिम्ब्रियाई बोलते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ओवरीज को कवर किया हुआ है फ्लॉपियन ट्यूब्स ने। ठीक है, और ये वाला नीचे वाला एरिया क्या है? सर्विक्स है। सर्विक्स के याद रखें दो हिस्से होते हैं। सर्विक्स एक नैरो ट्यूब है बेसिकली, एक ट्यूब है, सर्वाइकल कैनाल इसे बोलते हैं, या इसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक अंदरूनी हिस्सा और एक बाहर वाला हिस्सा। अंदरूनी हिस्से को बोलते हैं इंटरनल ऑस। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसे, और बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑस। इसे इस तरीके से लिखते हैं। तो इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विद इन द जो है प्रेगनेंसी। सो ये जो है ये इंटरनल ऑस है। जिस तरह एक स्फिंक्टर होता है इस तरह से इसकी शेप होती है। तो ये इंटरनल ऑस है जब ये क्लोज हो। ठीक है, और ये तब होती है जब ये ओपन हो। ठीक है, तो यूजली तौर के ऊपर नली पैरस यूट्रस, नली पैरस यूट्रस उस यूट्रस को कहते हैं जो उसमें कभी भी प्रेगनेंसी हुई ना हो, मतलब सक्सेसफुल क्या अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसी भी ना हुई, अबॉर्शन भी कभी ना हुआ हो, कभी जो है वो मिला ही ना हो, सक्सेसफुली जो है वो स्पर्म एग के साथ मीट ही ना किया हो। इट डजंट मीन कि इंटरकोर्स ना किया हो, इसका मतलब यह है कि डिलीवरी ना हुई हो कभी भी। ठीक है, तो जिन फीमेल्स की डिलीवरी नहीं हुई होती तो उनकी इंटरनल लॉस क्या होती है? बड़ी फ्रिम होती है और बड़ी टाइट होती है। ठीक है, तो इसकी जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं। बाद में नॉर्मल अगर वजाइनल डिलीवरीज होती है, सी सेक्शन नहीं, अगर नॉर्मली वजाइनल डिलीवरीज होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो अपनी टाइटनेस है सर्विक्स ये लूज़ करती रहती है, जिसकी वजह से बाद वाली प्रेगनेंसीज के अंदर चांसेस होते हैं कि वक्त से पहले डिलीवरी ना हो जाए, कहीं पे ये वक्त से पहले ओपन ना हो जाए। जैसे ही इंटरनल हाउस खुलेगी तभी लेबर स्टार्ट होते हैं, तभी लेबर स्टार्ट होता है और तभी डिलीवरी के लिए चांसेस बनते हैं। ठीक है, हमारे पास यूट्रस के अंदर तीन बेसिकली लेयर्स होती हैं। यूट्रस की कितनी लेयर्स होती हैं? तीन मेजर लेयर होती हैं। सबसे अंदर की तरफ लेयर होती है जिस जो म्यूकोजा होती है बेसिकली बनाती है यूट्रस का, जो फंक्शनल लेयर भी होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये बेसिकली म्यूकोजल लेयर है। उसके बाद अंदर वाली लेयर होती है जो सबसे थिक लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, ये मस्कुलर लेयर होती है।
इसी का काम होता है एक्सटेंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, सारे का सारा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मायोमीट्रियम के हिस्से के अंदर आती है। तीसरी बड़ी बारीक सी आउटर लेयर होती है, ठीक है, जिसे जो सिरोज़ा होती है बेसिकली, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीट्रियम। इनकी डिस्कशन जो है हम हिस्टोलॉजी के अंदर आगे डिटेल के अंदर करेंगे। यूट्रस को जिस तरह हर हर जो है ऑर्गन की कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, कुछ ना कुछ स्पेसिस होती है, कुछ फोसा होते हैं, जिस फोसा के अंदर वो लाई करता है, जिसके थ्रू वो अटैचमेंट्स बनाता है अपने दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ, या अपनी पोजीशन को बड़ा सेफ रखता है, बड़ा बरकरार रखता है। इसी तरह यूट्रस के अंदर जो है वो लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस की पोजीशन को सेव करते हैं और एक जगह के ऊपर उसको वो स्टेबल करते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो है ब्रॉड लिगामेंट का। ब्रॉड लिगामेंट क्या है बेसिकली? ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस के साइड से ओरिजिनेट होता है, यूट्रस के साइड से ओरिजिनेट होता है और यूट्रस की लेटरल वॉल तक, लेटरल साइड के ऊपर जाता है, पेल्विस की लेटरल वॉल तक। ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, ये सारी की सारी, ये सारे का सारा ब्रॉड लिगामेंट है। ब्रॉड लिगामेंट के अंदर, ब्रॉड लिगामेंट कहाँ से कनेक्ट करता है? उस जगह से जहाँ से फ्लॉपिंग ट्यूब कनेक्ट कर रही है, फ्लॉपिंग ट्यूब कॉर्नर्स के पॉइंट से, यानी कि वहाँ से लेके सर्विक्स तक पूरी की पूरी यूट्रस की साइड से निकला और ये कहाँ गया? यूट्रस की लेटरल साइड की तरफ गया और लेटरल पेल्विक वॉल के साथ इसने जाके अटैचमेंट बना ली, वो होगी। इसमें क्या होता है बेसिकली? ये डबल पेरिटोनियम की डबल लेयर होती है। पेरिटोनियम वो कैविटी है जिसने एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो पेरिटोनियम की डबल लेयर से मिलके ये हमारे पास जो बना हुआ है लिगामेंट, और इससे हम मेजेंट्री भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये इतनी सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूट्रस को, एक मेजर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर जो है कुछ वो प्लेक्सिस जो होते हैं आर्टरीज़ के और वेन्स के, वो भी इसके अंदर से जो है वो होते हुए पास करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या था? इसके बाद हमारे पास राउंड लिगामेंट आता है। राउंड लिगामेंट जो है ये सेम उसी जगह से कनेक्ट करता है जिस जगह से जो है ब्रॉड लिगामेंट भी किसी पॉइंट पे शुरू हो रहा था। तो ये बेसिकली कॉर्नर्स के पॉइंट के ऊपर अटैच करता है जहाँ से फ्लॉपिंग ट्यूब्स कनेक्ट कर रही हैं यूट्रस के अंदर, और ये घूम के जाता हुआ ये क्या करता है? लेविया मिनोरा के साथ और के साथ जाके क्या करता है? ये कनेक्शन बनाता है अपना और यूट्रस को क्या करता है? स्टेबल करता है। इसके बाद ओवेरियन लिगामेंट है। ओवेरियन लिगामेंट सबसे सिंपल है कि ये यूट्रस की साइड से कनेक्ट करता है और ओवरीज को स्टेबल करता है, ओवरीज को एक जगह के ऊपर, एक पोजीशन के ऊपर स्टेबल करके रखता है। जो हमारे पास फोर्थ नंबर के ऊपर जो लिगामेंट है वो है कार्डिनल लिगामेंट। कार्डिनल लिगामेंट जो है वो स्टार्ट होता है उस पॉइंट से जहाँ से सर्विक्स जो है वो शुरू हो रही होती है, ठीक है। इस वाली जगह से कार्डिनल लिगामेंट जो है वो क्या होता है? स्टार्ट होता है कि सर्विक्स के पॉइंट से इसने स्टार्ट होना है ब्रॉड लिगामेंट की बेस से। ब्रॉड लिगामेंट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से, और जहाँ से सर्विक्स शुरू हुई है वहाँ से इसने स्टार्ट होना है। और ये वहाँ से स्टार्ट होके क्या करता है? ये यूट्रस की लेटरल वॉल के साथ आके एक लेटरल यूट्रस की लेटरल साइड के ऊपर जाना शुरू करता है और लेटरल पेल्विक वॉल के साथ जाके अटैचमेंट बनाता है। इस लिगामेंट के अंदर से यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन्स गुजरती हैं जो अल्टीमेटली जाके यूट्रस की ब्लड सप्लाई देती हैं, जिसे हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट के ऊपर जो है वो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, जो दोबारा बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट से शुरू होता है और हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट से भी नीचे की तरफ, और ये जो है ये साइड के ऊपर जाके सैक्रम के साथ, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, और सैक्रम के साथ अटैचमेंट बनाता है और यूट्रस की पोजीशन को उसके साथ जो है ये सेव करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूट्रस की एनाटॉमी का एक ओवरव्यू था कि यूट्रस होती किस तरह की है, उसका मेन फंक्शन क्या है, कौन कौन से उसके अंदर स्ट्रक्चर हैं, किस तरीके से लगे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, और इसके अलावा जो उसकी सरफेस एनाटॉमी है वो क्या है, और उसके साइड के ऊपर उसके यूट्रस के रिलेटिव स्ट्रक्चर की पोजीशन क्या है, और यूट्रस किन स्ट्रक्चर की वजह से अपनी जगह पे स्टेबल हुई है। होपफुली आप सब लोगों को समझ आया होगा।